हेलो दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप सिंह राजपूत आपका नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। आज हम अपने खेत की यात्रा कराएंगे आपको और बीच में कुछ स्थान हैं उनके भी दर्शन कराएंगे या उनकी भी यात्रा कराएंगे। और हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। ये हमारे बड़े बेटे गाड़ी निकाल रहे हैं खेत के लिए। ये तो नहीं जा रहे पर हम जा रहे हैं, आपको खेत की यात्रा कराते हैं। कुछ बीच में गांव पड़ेंगे, उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। चलते हैं। अब अपन निकल चुके हैं अपने गांव के लिए। ये इस टाइम अपन बरेट रोड पे चल रहे हैं, जो धर्म कांटा एरिया बोला जाता है। ये होंडा शोरूम है गंजबासुदा बरेट रोड पे। अब इसके बाद महिंद्रा शोरूम के पास से अपन गुजर रहे हैं। आगे सेंट जोसेफ स्कूल से होते हुए आगे हथौड़ा के लिए अपन चल दिए हैं। और ये हमारे यहाँ का पेट्रोल पंप है। काफ़ी ठंड है, कोहरा काफ़ी पड़ा हुआ है इस टाइम। बहुत कोहरा है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, पर क्या करें, खेत पे जाना भी ज़रूरी है। इसलिए हम खेत के लिए निकल लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पानी का देखना है, पानी कब से चालू करना है। और जे हम हथौड़ा मंदिर के पास से होते हुए कंजना की पठार के तरफ चल दिए हैं। बीच में अनाज मंडी भी पड़ेगी, उसको भी आपको हम दिखाएंगे। बासुदा के अनाज मंडी काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी पॉपुलर है। हमारे यहाँ पेट्रोल पंप बहुत सारे हैं। इस रूट को बरेट रूट कहा जाता है। और ये बगल में से ड्रीम सिटी और ये वात्सल स्कूल के पास से होते हुए हम अब गल्ला मंडी की ओर चल दिए हैं। गल्ला मंडी ये लोग किसान लोग गल्ला मंडी अपने फसल को बेचने के लिए चल दिए हैं, जा रहे हैं। और यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध हैं। जो भी चीज़ चाहते हैं, खाना वाना, ये गाड़ी में पेंट वेंट भी होती है। ये हमारे यहाँ की अनाज मंडी का फर्स्ट गेट है। और यहाँ पे ये होटलें हैं जहाँ किसान काफ़ी नाश्ता करते हैं, क्योंकि उन्हें रात में रुकना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ढाबे भी हैं और खाना भी मिल जाता है। यहाँ पे सामने जो आप देख रहे हैं वो वेयर हाउस है। अब अनाज मंडी का अगला गेट आ रहा है और हम गेट के पास से होते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम कंजना की पठार की तरफ चल दिए हैं। किसानों के मंडी में किसानों के लिए नहाने की व्यवस्था भी है। अब हम कंजना की पठार से होते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। और ये जो एरिया है ये फैक्ट्री एरिया है। यहाँ पे पूरे में फैक्ट्री ही लग रही है। आगे कंजना की पठार आ रही है, जहाँ पे सरकार ने गरीब मजदूरों के लिए मकान बनवाए हैं। और ये हमारे यहाँ की गौशाला, अच्छी काफ़ी बड़ी गौशाला है। यहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। अब हम बरेट के ओवर ब्रिज से होते हुए उदयपुर की तरफ चल दिए हैं। उदयपुर से पहले पर भाटनी गांव आएगा और यहाँ पे नए नए लड़कों ने सेल्फी पॉइंट बना रखा है। यहाँ पे काफ़ी लड़का लड़की सेल्फी लेने आते हैं। और ये भाई हमारे यहाँ की बरेट फैक्ट्री है, जिसमें रेलवे के ये वैष्णवी कॉलेज के पास से होते हुए हम भाटनी गांव, ये आगे दिख रहा है आपको, भाटनी गांव आ रहा है। कॉलेज से थोड़े से ही आगे भाटनी गांव है। अच्छी फसलें हैं यहाँ पे। ये भाटनी गांव से होते हुए अपन निकल रहे हैं। ज़्यादा बड़ा तो नहीं तो ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक गांव है ये। और आगे अब आपको उदयपुर मंदिर के
दूर से ही दर्शन कराएंगे। उससे पहले आपको नदी, केवटन नदी भी पड़ेगी और ये सरसों के लहराते हुए खेत, काफ़ी सुंदर नज़ारा है और काफ़ी ठंडी है भाई। ये केवटन नदी आ चुकी है हमारे उदयपुर की, पूर्ण रूप से खाली हो चुकी है, पानी बिल्कुल नहीं बचा है। गड्ढा खोद खोद के लोग वाग ईंट बना रहे हैं भाई। अब हम उदयपुर मंदिर की तरफ चलते हैं और उससे पहले हम आपको महाराज के भी, जिनसे पे हम आते जाते चाय पीते हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। ये हमारे महाराज चाय आके पियेंगे गुरु जी। 500 रुपये खुले हैं। 500 रुपये खुले नहीं है। अरे यार जबरदस्त काम कर दिया। ये हमारा यहाँ का उदयपुर मंदिर है, जो सामने वो आपको दिख रहा होगा, सामने उदयपुर मंदिर है। काफ़ी अच्छा शिव मंदिर है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। कार कभी आपको उदयपुर की यात्रा कराएंगे। अब हम ये उदयपुर से बाहर निकलते हुए यहाँ से ग्यारसपुर भी जा सकते हैं, अशोकनगर, खुरई, बीना और सागर के लिए ये यात्रा गई है, रास्ता गई है। और ये किसान भाई गड्ढा लगवा रहे हैं, इनके यहाँ पानी की थोड़ी कमी आ गई है। अब हम नरोदा गांव से होते हुए किस्नोदा के लिए जाएंगे। ये नरोदा का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। ये गोबर, किसान लोगों के, जानवरों के गोबर थापे जाते हैं। गोबर मीन्स कंडे थापे जाते हैं। अब अपन आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। अब हम नदी के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे हैं और दादाजी अपनी बीड़ी सुलगाते हुए, ठंडी को भगाते हुए, बीड़ी के मज़ा लेते हुए, ये यहाँ की नदी है। ये भी सूखी ही बिल्कुल पड़ी है। आगे अपन चलते हैं। अब बेयर हाउस के पास से होते हुए आगे अपन निकल रहे हैं और आगे किस्नोदा गांव आने वाला। ये भाई मैं हूँ, मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ भाई। मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं कुछ आधुनिक चीज़ ले सकूं और वीडियो बना सकूं। नया शौक लगा है। अब अपन किस्नोदा गांव आ चुके हैं। ये किस्नोदा गांव में अपन प्रवेश कर रहे हैं। ये सामने किस्नोदा गांव का बोर्ड लगा हुआ है, जिस पे आप देख सकते हैं कि किस्नोदा लगा गांव है। और इसके बगल में से ही अपन मुड़ेंगे अपने खेत के लिए, क्योंकि इस गांव से 2 या 3 किलोमीटर दूर और अपना गांव रह गया है, जहाँ पे अपनी खेती है। ये अपन मुड़ गए यहाँ से और अपन ये कच्ची रास्ता पर चल दिए। सामने शायद कोई जानवर या गौ माता हैं जो मर गई हैं और काफ़ी सड़ गई हैं, सड़ चुकी हैं माता। अब अपन अपने गांव के लिए चल दिए। अब अपन अपने गांव की रास्ता पर आ चुके हैं। काफ़ी अच्छी फसलें और बहुत अच्छे सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। ये अपना गांव के लिए अपन मुड़ लिए और यहाँ जो गांव आगे आएगा वो नफफगंज के नाम से जाना जाता है। भालवरा का एक छोटा सा मोहल्ला है। ये अपने किसान मित्र आगे चल दिए जा रहे हैं बासुदा की तरफ। ये काफ़ी अच्छी फसलें हैं, काफ़ी अच्छे सरसों के पेड़ लगे हुए हैं। ये सरसों के पेड़ हैं। अब अपन आगे को अपने खेत के लिए चल देते हैं। ये नफफगंज गांव है। आदिवासी और कुछ रघुवंशी परिवार इसमें रहते हैं। आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं इसमें। रघुवंशी परिवार के 2-3 घर हैं और अच्छे सक्षम घर हैं यहाँ पे। अब हम आ चुके हैं अपने खेत। ये हमारे खेत हैं। ये हम खेत की मेड़ों पर चल रहे हैं। आप तो कभी चले नहीं होंगे, ये अधिकतर वीडियो में बोला जाता है।
नहीं भाई, जो किसान है वो तो मेड़ पे चलना जानता है, और जो भी किसान होंगे वो सब मेड़ पे चलना जानते होंगे कि मेड़ किसे कहते हैं। हो सकता है कुछ 50% लोग ना जानते हो जो शहर में रहते हों जिसे मेड़ क्या कहते हैं। ये सब मसूर की फसल लगी हुई है, ये सब अपनी ही है। ये हमारे खेत हैं। आपको आज हम अपनी खेत की यात्रा कराते हैं। ना शकल अच्छी है, ना अपने पास मोबाइल अच्छा है भाई, किसान आदमी है। कृपया लाइक करें, फॉलो करें भाई। कुछ हम लोगों की मदद हो चुके। गरीब तो नहीं कह सकते कि किसान कभी गरीब नहीं होता, हम गरीब तो नहीं है, क्योंकि किसान अगर गरीब हो जाएगा तो देश भी गरीब हो जाएगा। पर किसान पे लेवल लगा हुआ है कि किसान गरीब है, क्योंकि किसान की जब फसल आती है तो भाई मार्केट में उसके रेट गिर जाते हैं, और जब किसान के पास फसल नहीं बचती है तो फसलों के रेट काफी ऊपर ऊंचे स्तर तक पहुंच जाते हैं। आइए अब अपने एक छोटा मोटा सा घर बना रखा है अपने खेत पे, वहां ले जाके आपको ये हमारे गेहूं की फसल है, काफी अच्छी है, पानी हो चुका है इसमें। अब लगभग ये 3 एक महीने बाद कटेगी, अप्रैल तक। जनवरी है, अप्रैल मई, अप्रैल में कट जाएगी ये फसल। और ये हमारी मसूर है, मसूर भी काफ़ी अच्छी हो रही है। बीच में सरसों के पेड़ लहरा रहे हैं। ये पीले जो फूल होते हैं ये सरसों के फूल हैं। इन्हें जो लोग नहीं जानते उनके लिए जानकारी है, जो जानते हैं वो मजाक ना बनाएं। गेहूं में बालियां आ चुकी हैं और अच्छी फसलें हैं इस बार। काफ़ी कोहरा पड़ा हुआ है इस टाइम। हम भी 20 से 25 किलोमीटर दूर मेरा खेत पड़ता है, और मैं खेत पे ऐसी भरी ठंड में फसल देखने आया हूँ, क्योंकि फसल देखना जरूरी है। नहीं तो फसल अगर थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं किसान तो फसल बिगड़ जाती है। ये भी अपने ही खेत हैं। गेहूं और मसूर बोई है भाई, हमने चना नहीं बोया है। अच्छी फसलें हैं, अच्छी हो रही हैं। जिस किसी को ना मालूम हो, ये बेर है, कुछ दिन बाद पक जाएंगे, फिर आपको इनका मजा दिलवाएंगे। ये हम बेरी के नीचे से निकल रहे हैं भाई। ये गाय भैंसों के लिए बरसीम लगा रखी है हमारे पड़ोसी ने। ये हमारे पड़ोसी का कुआं है। ये हम खेत में आ चुके हैं। ये हमारा घर बना हुआ है। अब हम अपने घर और कुएं की तरफ चल दिए हैं, फसल में धीरे धीरे पैर रखते हुए, क्योंकि फसल ना टूटे। फसल भी खराब होती है भाई ज़्यादा खेत में चलने फिरने से। खेत में पानी, दूसरे पानी की ज़रूरत है, पानी मांग रहा है खेत हमारा। देखते हैं, पानी हम कल या परसों से चालू करेंगे। ये हमारा घर है, इसमें रहते। ये हमारा छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा घर है भाई। कमेंट्स करें फसलें कैसी आपको लग रही हैं हमारी। ये हमारा खेत है पूरे, आगे भी और खेत दिखाएंगे। मसूर का खेत है, उसमें भी चलेंगे, उसकी फसल देखेंगे कैसी है भाई। चल रही है यार। ये हमारा कुआं है, अभी अभी लाइट गई है। बहुत बड़ा हमारा ये कुआं है, मोटर डली हुई है इसमें। अभी लाइट चली गई है, अभी खाली हो गया है कुआं। दिन भर में भराता है और चलता है। ये हमारे यहाँ, ये हमारे खेत है। चल चल के सांस फूलिया यार। ये हमारी पाइपलाइन पड़ी हुई है, कुछ खेत में है, कुछ खेत में चल रही है। ये हमारा घर है भाई, हमारा सपनों का महल कह सकते हैं इसे। किसान के लिए तो यही महल है भाई। इसे जानते हैं
किसान है, सब जानते होंगे। इसे स्टार्टर कहते हैं, इससे मोटर चालू होती है। मजाक नहीं बनाना भाई, मजाक नहीं बनाना। ये कुछ लोग मजाक बनाते हैं, हाँ हमने तो देखा ही नहीं। अरे भाई देखा है, सबने सब देखा है भाई। वो तो एक बताने वाली बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा उसे बता रहे हैं भाई। हम आप लोगों को नहीं बता रहे जो किसान है। गर्मी लगी है भाई थोड़ी, ये हम घर से बाहर आ गए। ये हमारा कुआं है और ये फसलें लहरा रही हैं पर पानी मांग रही हैं, पर अब इन्हें पानी देना ही पड़ेगा भाई। अब कल या परसों से पानी इनमें चालू करवाएंगे। अभी दूसरे खेतों में पानी जा रहा है अपना। अब अपन चलते हैं अपने घर की ओर। भालमोरा से होते हुए गंज बासुदा के लिए फिर यात्रा कराएंगे आपको। चलते हैं। ये अपन ने ताला डाल दिया है अपनी कुटी में, अपन फिरकी से चलते हैं। ओ वाह वाह, मेरा हेलमेट तो भाई रह ही गया, मैं भूल जाता भाई। अगर वीडियो में नहीं दिखता तो, और पुलिस मुझे पकड़ ही लेती। ये बहुत जरूरी है, पुलिस के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि रोड पे चलना खतरे से खाली नहीं होता है। इसलिए हेलमेट बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी। हेलमेट जरूर लगाएं भाई। ये किसान आपको जागरूक कर रहा है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं। मुझे मालूम है हेलमेट कितना जरूरी है। हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। अपनी जान को बचाना और अपने परिवार का साथ देने के लिए हेलमेट जरूर लगाएं। ये हमारे खेत की लहराती हुई फसलें पानी काफी मांग रही हैं, पर फसल हमारा खेत सूख चुका है। पर भाई से अभी बात हुई है एक जने से जिसके यहाँ पानी जा रहा है, वो कह रहा अभी 3 दिन और नहीं, हम पानी उनका नहीं हो पा रहा है, उसके बाद ही हमारे खेत में पानी चल पाएगा भाई। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये हम मेड़ से होते हुए अपने दूसरे खेत जहां हमने मसूर बोई है वहां हम लोग चल रहे हैं, वहां मिलते हैं आपसे। ये हमारे मसूर का खेत है। मसूर में फूल आ चुका है, देखते हैं कोई रोग तो नहीं लगा अभी। हाल फिलहाल मसूर अच्छी है, पर फूल थोड़े से कम है, और रोग भी अभी तो हाल फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी 15 या 20 दिन पहले ही दवा डाली थी। मसूर तो काफी अच्छी हो गई। बीच में रोग लग गया था। मसूर पूरे मध्य प्रदेश में सभी की सूख रही थी। जो स्प्रे करा उसका रिजल्ट ये आया है। रिजल्ट अच्छा है मसूर का। मसूर काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है। अब हम चलते हैं भालमोरा की ओर। भालमोरा के चौराहे से होते हुए अपन गंज बासुदा के लिए चलेंगे। ये खेत की मेड़ कहते हैं भाई। ये छोटी छोटी स्पक डंडी को ही मेड़ कहा जाता है। जो लोगों के पास खेत नहीं है या किसान नहीं है उनके लिए ये जानकारी है भाई, और किसी के लिए नहीं तो कोई कमेंट्स में कहे कि भाई साहब मेड़ तो हम जानते हैं किसे कहते हैं। अरे भाई मानते हैं, आप किसान हो तो आप लोग जानते होंगे कि मेड़ किसे कहते हैं। ये भैया डबरी बोलते हैं इसे, डबरी गांव की भाषा में। और वो हमारी गाड़ी खड़ी है भाई, अपाची 160 स्पेशल एडिशन। चल रहे हैं भाई अपन अब आगे। गंज बासुदा खेत अपन घूम लिए। खेत पे 2-3 दिन पानी और नहीं दे पाएंगे, उसके बाद आएंगे फिर आपको यात्रा करवाएंगे पानी कैसे दिया जाता है। ये हमारे गोड़ बब्बा का स्थान है। यहाँ पे हम लोग बैठ के किसान लोग काफ़ी देर आराम करते हैं, बातें करते हैं। अब अपन अपने गांव चलते हैं। ये हमारे गांव के कुछ सदस्य बैठे हैं। जानकारी देना चाहिए अपने गांव की यार भाई, गांव में कौन कौन पटेल हैं। देखो गलत है यार। अब हम भालमोरा से आगे बढ़ते हुए, ये हमारे भालमोरा गांव है। यहाँ पे हम एक सज्जन मिल गए हैं, उन्हें बैठा के ले जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आगे की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा भाई। आगे के भालमोरा चौराहा नहीं दिखा पाऊँगा। ये सज्जन सामने तैयार हो रहे हैं जो मुझे बुला रहे हैं कि भाई मैं भी चल रहा हूँ, इसलिए सॉरी।